सरपरस्तों को हमारा मूल्य तब समझ में आएगा जब उन्हें सरपरस्ती से बेदखल किया जाएगा। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं आपको। आप सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके सोच, आपके विचार, आपकी ज़रूरतें और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बातें आप तक पहुंचाना हम अपना परम कर्तव्य मानते हैं। एक कड़ी के रूप में जिस तरह से चौथे पिलर को कहा गया है, एक स्तंभ में बनाया गया है, हम उसका पूरा प्रयास करते हैं कि पालन करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बिहार और बिहार की राजनीति में समय समय पर चर्चाएं हो जाने लगती हैं और राजनीतिक मुद्दे भी बन जाते हैं, जीत हार के फैसले भी इन पर होते हैं। और इन मुद्दों को लेकर के जब आप देखिएगा कि अपने विरोधियों की बातें जब अच्छी लगने लगे, उनके रास्ते पर, उनके आइडियोलॉजी पर चलने लगे, तो मामला कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आता है। सत्ता में बैठ करके यदि आपके दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए हों तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आप परेशान हैं और कहीं ना कहीं आप समझौता कर रहे हैं। बिहार और बिहार की राजनीति में ये समझौते का दौर 2005 से शुरू हुआ और अब तक ये समझौते का दौर समाप्त नहीं हुआ है। इस समझौते में 2005 से लेकर के 2020 के चुनाव तक नीतीश कुमार जी डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन 2020 के परिणाम ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को तरजीह दे दी। बिहार की जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो ऐसा जनादेश दिया था कि नीतीश कुमार पर पाबंदी और नीतीश कुमार पर अंकुश भारतीय जनता पार्टी लगा सके, यानी कि सीटें उनसे ज्यादा दी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जो लंबे समय तक अपने अनुसार अपनी आइडियोलॉजी पर राजनीति किए हों, चाहे वो केंद्र में रहे हों या फिर बिहार में रहे। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की असहजता, सब कुछ रहते हुए नीतीश कुमार ने अपनी नीतियों को, अपने रणनीतियों को अलग अलग तरह से परिभाषित किया, सोचा समझा और उसे फिर से नए कलेवर में रखा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जरूर 2-4 स्टेप डाउन हुई और जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा होगा कि कल तक असहज नीतीश कुमार अब सहज होकर अपनी बातें रखते हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही ये चर्चाएं हमने की है कि नीतीश कुमार जो है वो लालू की राह पर निकल पड़े हैं, 2015 रिटर्न हो रहा है। इसके पीछे हमारा कोई तर्क है, कारण है, वो कारण आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। बिहार में एक बात बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी चर्चाएं लगातार होती रही हैं कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा हो गया है। हमारे संविधान में आरक्षण की चर्चा है, आरक्षण की जो तौर तरीके बनाए गए थे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण को परिभाषित किया था, 10 साल के लिए आरक्षण और आरक्षण को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था जब नीतीश कुमार ने स्पेशल सत्र बुला करके आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए बातें रखी थी, तो सभी ने उसका समर्थन किया था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे कोई भी किनारा करना नहीं चाहता, क्योंकि आरक्षण का ये मुद्दा वो जिन है जो ईवीएम मशीन से निकलता है। लालू प्रसाद लगातार ये बातों को करते रहे हैं और 2015 में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा औरा लेकर के लोकसभा चुनाव जीती थी, अचानक से इस आरक्षण के एक छोटे से वाकया ने पूरा माहौल बदल दिया और लालू प्रसाद ने इसे लपक लिया था। लालू प्रसाद लगातार आरक्षण को लेकर के मुखर रहे हैं और उनका कहना था कि आरक्षण जो है वो बहुत जरूरी है और इसको लेकर के आरक्षण की समीक्षाएं लगातार होती रही। इन समीक्षाओं में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया गया था और अब भी भारतीय जनता पार्टी ही टारगेट में है। जो सत्ता में रहती है केंद्र में, वो पार्टी अक्सर टारगेट में रहती है। जातीय आरक्षण को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई और 2015 में यह आरक्षण पर समीक्षा की बात हम सोचेंगे, मोहन भागवत का कहना और लालू प्रसाद का उसे लपक लेना और बिहार की जनता को इस बात से पूरी तरह से रूबरू कराना और उनके बीच में जाकर के कहना कि आरक्षण खत्म कर देगी अगर
भारतीय जनता पार्टी आती है। तो अब नीतीश कुमार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और थोड़ा सा मुश्किल में है, चूंकि पलड़ा थोड़ा सा नीतीश कुमार का उठा हुआ है, झुका हुआ पलड़ा जो है वो बीजेपी का है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को समय समय पर कैसे नीतीश कुमार अपने नीतियों से, रणनीतियों से डाउन करें, उसमें एक आरक्षण भी है। नीतीश कुमार ने बातचीत के दौरान और विधानसभा सत्र के ठीक पहले चर्चा कर दी है आरक्षण की। उन्होंने कहा कि जातीय आरक्षण होने चाहिए, इसका बहुत जरूरत है और जातीय आरक्षण और जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। उन्होंने जनगणना की भी बात कही है और आरक्षण की भी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र को चाहिए कि वो बिहार वाला फॉर्मूला लागू कर दे। अब ये बिहार वाला फॉर्मूला क्यों कहा है, इस पर हम आपको विस्तृत बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि जातीय जनगणना का जो सवाल है उसको लेकर के लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और विपक्ष लगातार कहता रहा है। जातीय आरक्षण आजादी से पहले कहा जाता है कि हुआ था, उसके बाद से जातीय आरक्षण नहीं हुआ है और नीतीश कुमार ने इस पर निश्चित रूप से स्पष्ट अपनी बात रखी है कि जातीय आरक्षण होने से यह पता चल जाएगा कि किस जाति का कितना प्रतिशत है। हमने आपको पहले बताया था कि किस जाति का कितना प्रतिशत है और उसके आधार पर हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जातीय आरक्षण किस तरह से लोगों को दिया जाए। बिहार में जो जातीय का प्रतिशत है उसमें कहा जाता है कि राजपूत समाज का, सवर्णों में राजपूत समाज का प्रतिशत 4.2 है। वहीं अगर बात की जाए भूमिहारों का तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग है। ब्राह्मणों की बात करें तो 4.5 के से ऊपर है और कायस्थ का 1.2 है। जो हमारे पास आंकड़े अब तक मौजूद हैं ये पुराने आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के आधार पर इसकी समीक्षाएं होती रही हैं, लेकिन जातीय जनगणना नहीं होने से आंकड़े स्पष्ट तौर पर नहीं है। यादवों की संख्या अगर की जाए तो यादवों की 12% के पास की जाती है, मुस्लिमों का 12.5% कही जाती है, कोयरी कुशवाहा की 4.1%, कुर्मी का 3.4%, बनिया का 0.6%, अनुसूचित जाति का 14.1%, वैश्य का 2.8%, ततवा का 1.6%, मल्लाह का 1.5%। इसमें बहुत सारे लोग हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति में आने वाले जो लोग हैं उनकी 9.1% है। इसमें भी अलग अलग जातियों का डिवाइड किया गया, जिसमें से सभी जातियों को जो अनुसूचित जाति में आते हैं उन लोगों का जो प्रतिशत है वो 9.1% है। अब इसको लेकर के बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर ने जातीय आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसको लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा लागू किया गया, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा 2 वर्गों को बांटा गया था। अब इसकी भी चूंकि उनकी एक दिन पहले पुण्यतिथि थी और ये चर्चाएं जोर पकड़ ली थी। जब जब इस तरह के कोई ओकेजन आते हैं तो राजनीतिक दल के लोग उसको अपने हिसाब से कैश करने का प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार भी जब उनसे पूछा गया जातीय जनगणना के बारे में, उन्होंने कहा कि हाँ इसे होना चाहिए और ये जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि बिहार में आरक्षण का फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। अब ये आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से और जातीय जनगणना का मुद्दा, ये 2 मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार के मुंह से निकला है। तो निश्चित रूप से इस पर अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सबका साथ मिलना जरूरी है। इस पर कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। बिहार में जो वर्तमान स्थिति में जातीय आधार पर आरक्षण दिए गए हैं उसमें अनुसूचित जाति को 16% है, जनजाति को 1% दिया गया है, पिछड़ा वर्ग को 12% है, अति पिछड़ा वर्ग को 18% है और आरक्षित वर्ग महिलाओं को 3% आरक्षण दिया हुआ है। वहीं अगर बात करें केंद्र की तो केंद्र बिहार से बिल्कुल अलग है। उसके यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं उस व्यवस्था के तहत जो आरक्षण की समीक्षा की करने के बाद जो आरक्षण दिए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उसमें एससी को, शेड्यूल कास्ट को 15% है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% है, ओबीसी को 27% आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए गए हैं। अब इन सब चीजों को लेकर के बिहार का और नीतीश कुमार का मानना है, सोचना है कि आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए और आरक्षण को बिहार के जैसा
केंद्र में ही बना देना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और जो वंचित रह गए हैं उनको विशेष लाभ मिल सके। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को भी तरजीह देकर के, जो लालू प्रसाद का फॉर्मूला था, लालू प्रसाद ने सबसे पहले जातीय आधार बात की थी और आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर ने भी ये बातें कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसने उसकी हिस्सेदारी। ये शुरू से अंत तक चला आ रहा है और जितने भी समाज सुधारक, सामाजिक चिंतक और जनप्रतिनिधि हुए हैं वो इस बात को बार बार कहते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इन बातों को उठाया है, अब ये क्या होता है, इस पर क्या पहल होती है। क्या इस बजट सत्र के दौरान जब विधानमंडल चलेगा तो इसके लिए कानून पारित करके, प्रस्ताव पारित करके और केंद्र को भेजा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ करके आज जाते हैं। आरक्षण हमेशा से हॉट मुद्दा रहा है राजनीति में और इस हॉट मुद्दे को अब देखना होगा कि कैसे अपने अपने हिस्से से ठंडा ठंडा करके खाते हैं राजनीतिक दल। आज के भोरे भोर में हम यही विराम देते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।